देखते हैं व्यापम का परीक्षा निर्देश जो कि है एडीओ 2025 का। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो प्रारंभ हो रहा है 7/4 से। तो 7/4 से कल से प्रारंभ हो चुका है ये। इसके बाद देखिए अंतिम तिथि तिथि है आपका 2/5 में है, मतलब अगले महीने का 2 तारीख तक है। और जो कि है शाम 5 बजे तक। त्रुटि सुधार के लिए 3 से लेकर के 5 तक का समय दिया गया है। इसके बाद देखिए परीक्षा की संभावित तिथि है 15/6/2025 को, रविवार को। परीक्षा का समय है आपका पूर्वाह्न है। इसके बाद देखिए प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि है 6/6/2025 शुक्रवार को। और देखिए परीक्षा केंद्र है आपका 33 जिला मुख्यालय में। अब देखते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण टिप। तो देखो अभ्यर्थी की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल पंजीकरण की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल पंजीयन से स्वयं आ जाएगी, जिससे त्रुटि की संभावना कम होगी। तो अब क्या होता है, एक बार प्रोफाइल बनता है, इसके बाद जितने भी जो एग्जाम आते हैं उसमें एक ही प्रोफाइल से आपको फॉर्म भरना रहता है। दूसरा, इसमें ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, निवास, योग्यता आदि संबंधित प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्रों का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। तो जो भी आप जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और जो भी आप डालते हैं तो उसको सही से डालना है आपको, क्योंकि यदि कोई भी गलती होगी तो इसके जिम्मेदार आप स्वतः होंगे। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें। तो देखिए क्या होता है, जब जॉब में यदि मान के चलिए आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो जॉब के समय आपको आवेदन का प्रिंट आउट मांगा जाता है। तो इसलिए जो भी आप एग्जाम दिलाते हैं उसका एक प्रिंट आउट तो आप अवश्य ही अपने पास रखें। आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी भर्ती नियमों को ध्यान से पढ़ें तथा पात्र होने पर ही आवेदन करें। आवेदन फार्म भरने से पहले फार्म में आवश्यक जानकारी एक कोरा कागज में लिख कर तैयार रखें एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र फार्म भरने के बाद यह सुनिश्चित कर ले कि दी गई सभी जानकारियाँ सही हैं। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी आपको होना जरूरी है। ईमेल आईडी नहीं होगा तो आप नई ईमेल आईडी बना लीजिएगा उसमें। इसके बाद देखिए आपको इसमें क्या डालना है, फोटो डालना है और सिग्नेचर डालना है, जो कि उसका साइज यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए 9वां है, यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है तो वेबसाइट में उल्लेखित दिव्यांगता के प्रकार का चयन करके अपना प्रोफाइल अपडेट करें। दिव्यांग अभ्यर्थी को अपने प्रोफाइल में जिला मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी होने का दिनांक भी प्रविष्ट करना अनिवार्य है। तो यदि कोई दिव्यांग है तो उनको वहाँ पे जो प्रमाण पत्र जो जारी होता है उसको उसमें अपलोड करना है। इसके बाद देखिए प्रोफाइल संबंधी जानकारी दिया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल में दी गई जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही व्यापक परीक्षा परिणाम तैयार करता है। ऑनलाइन आवेदन के पूर्व अपने प्रोफाइल की जानकारी को अवश्य जांच लें, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें। पहले आप एक बार अपने प्रोफाइल को देख करके वेरीफाई कर लें कि सभी जो चीज़ें हैं वो सही हैं। सही नहीं होगी तो आप उसको संशोधन करने के बाद ही आगे बढ़ें। पात्रता के लिए देखिए यहाँ पे विभागीय नियम देखने के लिए बोला गया है, जिसको मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। मात्र आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है। तो आपको क्या है, सभी शर्तें भी पूरी करनी है, जो भी उसकी क्राइटेरिया है वो। क्योंकि देखिए व्यापम का काम सिर्फ एग्जाम लेने का है, वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, आपका एग्जाम लेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि मान के चलिए आपको फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिया रहता है, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि, है ना। इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रवेश पत्र संबंधी परीक्षा के लगभग 7 से 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो जब परीक्षा आपका जिस दिन आपका परीक्षा रहेगा उसके 7 से 10 दिन पूर्व क्या होगा, या एक सप्ताह पहले क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिसको आपको प्रोफाइल में ही लॉगिन करके करके क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया है।
कोई शिकायत है या कुछ डाउट आता है आपको या कोई समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद पाठ्यक्रम के लिए आपको सिलेबस से संबंधित जानकारी दी हुई है, जहाँ पे आपको सिलेबस देखना है तो आप देख सकते हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए देखिए क्या क्या सामग्री लेके जाना है, तो प्रवेश पत्र लेके जाना है, नीला काला बॉयल पेन लेके जाना है, एक पहचान पत्र लेके जाना है आपको। इसके बाद देखिए क्या क्या नहीं लेके जाना है आपको, तो कोई भी फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक पर्स, स्कॉफ, ये सारी चीज़ें लेके नहीं जाना है। इसके बाद आपको परीक्षा का जो टाइमिंग है उससे 1 घंटा पूर्व आपको वहाँ पर जा करके अपनी जो सभी चीज़ें हैं उसका सत्यापन करा लेना है। इसके बाद देखिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के निर्देश थे, व्यापम की परीक्षा में दिव्यांगजनों को सहलेख की सुविधा के लिए दिनांक 27/2 को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लें। परीक्षा पद्धति है या मूल्यांकन पद्धति है, तो देखिए आपको क्या हो गया, यहाँ पे 100 प्रश्न रहेंगे और पहले क्या होता था 150 प्रश्न रहता था, बट इस बार क्या रहेगा 100 प्रश्न रहेगा। इसके बाद प्रत्येक जो प्रश्न है उस पर 1 अंक मिलेगा आपको। समय रहेगा 2 घंटा रहेगा, है ना। उसके बाद माइनस मार्किंग भी है आपका 1/4 है ना, 1/4 आपका माइनस मार्किंग है। इसके बाद देखिए दावा आपत्ति है कि जैसे कोई भी समस्या आती है तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन क्या होता है, 50 रुपये का शुल्क वहाँ पर जमा होता है दावा आपत्ति के लिए। जैसे क्या होता है जब मॉडल आंसर जारी होता है तो वहाँ पे दावा आपत्ति मांगा जाता है आपको कि कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि जो व्यापम गलत लिया है और आपके हिसाब से सही है, तो उसके लिए आपको फीस पे करना पड़ता है। इसके बाद देखिए व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का पुनः दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा। तो जब पहले जो मॉडल आंसर आता है उसके बाद जब आप दावा आपत्ति करते हैं, दावा आपत्ति करने के बाद व्यापम जो फाइनल आंसर बनाता है उसके बाद कोई भी दावा आपत्ति आप नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए त्रुटि प्रश्न पत्र का विलोपन संबंधी है कि कैसे कैसे प्रश्न का विलोपन किया जाता है। कि पहला है कि प्रश्न की संरचना गलत हो, कोई भी विकल्प सही ना हो, है ना, इंग्लिश या अंग्रेजी अर्थ में भिन्न भिन्न हो, मुद्रण में त्रुटि होती है, तब क्या किया जा सकता है, प्रश्नों का विलोपन किया जाता है। परीक्षा परिणाम के लिए क्या है आपका, परीक्षा परिणाम के लिए भी आपको उसी की वेबसाइट पर जाना है। और देखिए व्यापम का जो न्यू वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट आपका क्या है, HTTPS है आपका व्यापम cg.gov.in। और इसका एक और ओल्ड साइट था जो कि अभी बंद हो गया है। इसके बाद देखिए उत्तर शीट का जो मूल्यांकन किया जाता है वो OMR मशीन के द्वारा किया जाता है, मतलब इसमें किसी प्रकार की पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे विभिन्न सारे क्या दिए हैं आपको, सेंटर दिए हैं कहाँ कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा यहाँ पे, और किसको किसको वो एग्जाम सेंटर बनाया है। तो देखिए शक्ति में क्या है आपका, शासकीय महाविद्यालय शक्ति में बनाया गया है एग्जाम सेंटर। तो जितने भी जो शासकीय जो कॉलेज हैं उसी को ही क्या बनाया गया है, यहाँ पे एग्जाम सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में और साथ ही इसके और डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।